क्या कोई अपने ही गांव से बोर होकर वापस जाता है? जनाब और उनके पापा दोनों ही बोर होके वापस गए हैं दिल्ली। 2 दिन तो घर से बाहर भी नहीं निकले हैं। क्या ये इनका ही गांव था? और ये वही गांव था जहां इनके बुजुर्ग बाप दादा सबके सब यहाँ पर पैदा हुए, यहीं रहे और यहीं पले बढ़े? या फिर रिश्ते इतने ज्यादा खोखले हो गए हैं कि आज की डेट में लोगों से मिलना जुलना बिल्कुल नहीं है। जनाब का एक भी दोस्त नहीं है यहाँ पे। जनाब किसी के घर जा नहीं सकते, किसी से मिल नहीं सकते। जो हैं उनसे लड़ाई कर रखी है। बहुत कुछ उम्मीद थी कि कुछ बड़कपन दिखाएंगे और मामुओं से जाके पैचअप करेंगे और उनसे मिलेंगे, वो भी नहीं हो सका। तो भी ले दे के क्या है, फिर 2 बुआओं के घर चले गए और अपनी बहन के घर चले गए। इसके अलावा कोई और ठौर ठिकाना है इनका? जैसा कि हमने कहा था कि नानी के घर पे नहीं जाएंगे ये। जनाब, मैडम, डब्बा, कोई भी उनके घर पे नहीं गई है, क्योंकि उसके उनके घर पे जाने का मतलब बहुत सारी ट्रोलिंग लेना और अपने आप को गैर जिम्मेदार साबित कराना कि आप इतने ज्यादा गैर जिम्मेदार हो कि अपनी नानी का ख्याल नहीं रख सकते, अपनी नानी को ये नहीं दे सकते, अपनी नानी को वो नहीं दे सकते, सर्दियों में यहाँ घसीट के ले आए। क्यों करके छोड़ के जा रहे हो? वापस लेके जाओ इनको। और डब्बा तो पहले ही परेशान है, उनका ड्राइंग रूम खराब हो रहा है, तो वो पहले ही टालना चाहती थी, अभी क्या करे, अब दोबारा उसको ले जाना पड़ा तो फिर क्या करेगी? जनाब और मैडम को किसी तरह का कोई इंटरेस्ट नहीं है नानी के अंदर। देखिए, एक तरफ तो जनाब को कुछ करने को नहीं था यहाँ पर, यानी बोर हो रहे थे 2 दिन से। भैया क्यों नहीं चले गए? जो तो आपकी सबसे बड़ी बुआ है उसके घर क्यों नहीं चले गए? उसी बुआ की एक लड़की आई थी, जो उसके भी 2 बच्चियां हैं, और वो आई थी और वो यहाँ पे इनकी अम्मी के लिए, मैडम के लिए सूट लेकर आई थी। भाई, एक लड़की का क्या बनता है हक कि वो जो है अपनी मामी और अपनी भाभी के लिए सूट लेकर आए? बेशर्मों की तरह ये रख भी लेते हैं, बजाय इसके कि फुप्पियों की लड़कियों को कुछ दें, उनसे उल्टा ले लिया। तो मैं इन्हीं फुप्पी की बात कर रहा हूँ, उनके घर पे ये नहीं गए हैं। यहाँ आने का मतलब ये था कि आप जितने भी आपके रिलेटिव हैं सबसे मिल लें और सबसे हालचाल ले लें और सबको उनके रिलेशन के हिसाब से देना लेना जो भी कुछ करना होता है मिलने पर वो करें। पर ये बिल्कुल भी अपनी बड़ी फुप्पो के नहीं गए और उन वाली फुप्पो के नहीं गए जिनके की अभी हस्बैंड गुजरे हैं। क्या हो जाता अगर भाई उसके घर पे चला जाता? भाई से मेरा मतलब इनके पापा। अगर पापा इस तरीके से अपनी बहन के घर पे चले जाते, जो कि एक नॉर्मल सी बात है, जब किसी के घर में कोई भी ऐसी बात हो जाती है तो लोग आते जाते ही हैं, और खासतौर से भाई भाई ना आए, ऐसा कैसे हो सकता है? पर इनके घर में सब कुछ हो सकता है, क्योंकि सब कुछ सेलेक्टिव होता है। किससे मिलना है, किससे नहीं मिलना है, किससे कितना मिलना है, किससे कितनी करनी काटनी है, ये सब इनका पहले से डिसाइडेड है। ना ही ये बहन के घर गए और ना ही अपने मामुओं के घर गए। यहाँ तक कि जो कारी मामू हैं वो भी लास्ट में दिखाई दिए, या जब ये आए थे तब दिखाई दिए। एक मामू होने के नाते जो वो तुम्हारे मतलब आ भी रहे हैं, तुम्हारे पास आए थे, तो तुम्हें कम से कम उनसे तो ढंग से मिलना चाहिए था। एक मामू के साथ में इतना टाइम बिता रहे हो कि उनको जाने नहीं दे रहे कि नहीं अभी मत। मोहम्मद रफी का गाना है ना, अभी ना जाओ छोड़ के, अभी दिल बड़ा नहीं। एक मामू से इतना प्यार और दूसरे मामू से ये हाल कि वो मिलने आ रहा है तब भी उसके साथ में कोई आत्मीयता नहीं। अरे उसको भी तो रात रात में दिन में बुला सकते थे, अपनी पार्टी शार्टी जो करी है तुमने, जो रातों को बातें करी है, तो वो मामू क्यों शामिल नहीं हो सकता था? इसके अलावा सबसे ज्यादा चुभने वाली बात और बेशर्मों वाली बात जो करी है इन्होंने, कि दादी का सिर्फ नाम लिया है, उसके अलावा इन्होंने कुछ नहीं किया, ना ही ये जिंदगी भर अब कुछ और करेंगे। जो करने वाले होते हैं ना, उन्हें बहाने की जरूरत नहीं होती है। क्या अपने बुजुर्गों की कब्र पे जाना कोई गलत बात है? ना दादी के ना दादा के किसी के कब्र पे नहीं गए, अपने पापा को लेके जाते, वहां पे कम से कम फातिहा पढ़ के आते, तो इसमें कोई खर्चा तो नहीं हो रहा था? कितना ज्यादा बुरा किया है इन्होंने। जिस पापा को ये अपनी बुआ के घर नहीं लेके गए थे, जिनके यहाँ ये गए थे, कि भैया उनका घर जो है थोड़ा ऊंचाई पर है, समझ गए थे ना आप कितनी ऊंचाई पे? ऊंचाई पर है, तो इसलिए पापा को वहां पे लेके जाना अनकंफर्टेबल है, उनके लिए सेफ नहीं है। लेकिन डॉक्टर खाला की 2 मंजिले पे, यानी कि 2 छतों को क्रॉस करके चलिए सेकंड फ्लोर पे पापा को ले जा सकते हैं। वहां पे धूप दिखाने के लिए सीढ़ियां इतनी बड़ी नहीं है, उसके बाद में भी 2 या 3 लोगों ने उनको मिलकर वहां पर लेकर गए होंगे कि धूप का मजा ले लो। बट वही पापा अपनी बुआ के घर नहीं जा सकते, यानी अपनी बहन के घर नहीं जा सकते। हर चीज में ड्रामा, हर चीज में धोखा, हर चीज में झूठ फरेब। ये अपना सरनेम हटा दें और उसके साथ में फरेब लगा लें, तो कोई लोग इनको कुछ नहीं कहेगा, सब समझ जाएंगे इनकी फितरत ही ऐसी है, तो फिर नाम का क्या है? जैसा कि मैंने पहले कहा था, ये रिश्तों की इतनी दुहाई देने वाले यहाँ पर आके इनके सारे रिश्तों की कलियां खुल गई हैं और इतनी बड़ी हार हुई है रिश्तों के नाम पर कि इसको
यही कहा जा सकता है कि इनको रिश्तेदारी का गेम या रिश्तों की बातें करना आता नहीं है, या ये गेम खेलना आता नहीं है। ये इसके खिलाड़ी बिल्कुल भी नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ बातें करने वालों में से है। पापा को छत पे लेके जा सकते हैं, लेकिन पप्पो के घर यानी बुआ के घर लेके नहीं जा सकते। तो भाई कैसे रहने वाले हैं, मतलब किसके घर गए, इसके अलावा किसी के घर नहीं गए, कोई मिलने जुलने वाला नहीं है। अरे डब्बा ने अपने घर पे खाना बनवाया, और मतलब बाहर से खाना मंगवाया, और जब ये सब लोग गए थे वहां पे खिलवाया। उसके बाद में एक बार और उसने बिरयानी बनवाई, और वो अपने प्लॉट पे बनवाई। आई मीन जो सो कॉल्ड उसका मिनी फार्म हाउस है, उस पे उसने बिरयानी बनवाई। हालांकि वहां पे भी ड्रामा था भाई। सब लोग जो है बड़ा ये लग रहा था, फार्म हाउस फार्म हाउस फार्म हाउस। उस फार्म हाउस पे जाएंगे, वहीं खाना बनाएंगे और वहीं पे खाएंगे। तो भैया क्यों नहीं गए थे? एक बेचारी रुखसाना बाजी को ही वहां पे भेज दिया अकेले, कि नहीं तुम वहां की बिरयानी बना के लेकर आना, और एथेंटिक फार्म हाउस की बिरयानी। आपने सुना, फार्म हाउस की बिरयानी जो बहुत स्वादिष्ट होती है, वो फार्म हाउस की बिरयानी वहां से मंगा के खाई गई है। अगर तुम्हें फार्म हाउस का इतना ही शौक था तो वहां बनवाई थी, तो वहां सारे सारे जाते। एक बेचारी उस नौकरानी है, इसलिए उसको ठंड में मार दिया, इतनी दूर भेज दिया। बिरयानी भी छोटी मोटी नहीं बनवाई है, कम से कम 10 किलो की बिरयानी बनवाई इन्होंने। आई मीन चावल वगैरह सबको मिला के 10 किलो की बिरयानी बनाई है। इतना बड़ा पतीला था वो। मेरा कहने का मतलब ये था कि जब वहां पे इस तरह से बिरयानी बनवाई थी, उससे पहले घर पे खाना बनवाया था, और सब ये बाहर से बन के आया या बाहर वाले लोगों ने बनाया। जनाब का इतना भी फर्ज नहीं बनता था कि एक दावत कर दी जाती। दावत से मेरा मतलब ये है कि घर पे ही पैसा डाल के कहीं से भी एक देग बनवा ली जाती, 2 देग बनवा ली जाती। और इन बुआओं को जो इतना प्यार दे रही हैं, इतना प्यार दे रही हैं कि भाई देख के बेइंतहा है उनका प्यार। अब उनको कौन सा सामान दे दिया, उनको कौन से पुराने पंखे दे दिए, उनको कौन सा चद्दर दे दी, उनको कौन सा अपने टीवी दे दिया। तो बेटी खाला के घर में सारा सामान भरा पड़ा है, वो डब्बा के घर का बढ़ा पड़ा है। तो इन बिचारी बुआओं को क्या मिला है? इनको तो कुछ भी नहीं मिला। और तुम गए और जाके इनके घरों पे खाना खा के आए, तो भैया एक बार तुम भी बुला सकते थे। कितने खुश होते ये सब लोग जब सारे लोग एक जगह खाना खाते। यहाँ यूनियन किसकी करके दिखा रहे हैं? उन्हीं लोगों की यूनियन करके दिखा रहे हैं जो वहां ऑलरेडी मुंबई से आए हैं, यानी मुंबई में ये सब लोग साथ रहते हैं। तो इनकी किस चीज की यूनियन भाई? यूनियन तो जब अच्छा लगता है जबकि बुआओं को बुलाते, फूफाओं को बुलाते, उनको भी रात में वहीं रोकते, चाहे जो ऊपर पड़ी हुई छत है उसके ऊपर टेंट लगवा के, उसको कवर करवा के, बाहर से रजाई गद्दे मंगवा के। ये इनके मिलने जुलने वाले नहीं है जिनके यहाँ से अच्छे रजाई गद्दे आ सकते हैं। वहां पे उनको सुलवाते, उनको खिलाते पिलाते, तो कितना अच्छा लगता है। और जब से इन्होंने तलने तलाने की बात करी है, तब से यही तले जा रहे हैं। इनका बिल्कुल मिट्टी हो चुकी है और सारा कुछ बैठ चुका है मामला। दूसरों को तलते तलते इनकी खुद की हालत ऐसी हो गई है। कुछ डिफरेंट सोच रखना, अपने लोगों के लिए कुछ करना, और उनके लिए कुछ अच्छा करने के लिए कुछ अलग से सोच करके ये सब काम करना, ये इनके बस की बात नहीं है। क्योंकि ये अंदर से प्यार करते ही नहीं है। ये यहाँ सिर्फ और सिर्फ अपना व्लॉग बनाने आए थे। इनके व्यूज नहीं आ रहे थे, तो कंटेंट को रीशफल करने आए थे, कंटेंट को थोड़ा रिवाइव करने के लिए आए थे। जाओ, जाना तो वापस वहीं पे ही है, वही सब काम करने हैं। बच्चे को ऊपर ही व्लॉग बनाना है। शुरुआत तो अभी से हो चुकी है, यहीं से हो चुकी है जनाब। की अगर इस व्लॉग की बात करें, फिर मिलेंगे, और किससे मिलेंगे, कब मिलेंगे पता नहीं, क्योंकि मिलने वाला कोई है ही नहीं। जिनसे मिलने आए थे उनसे सबसे मिल नहीं सके, और जो साथ में आए थे बस उन्हीं से मिल रहे थे। मैं बात कर रहा था बच्चे की, तो बच्चे की तो शुरुआत यहाँ हो चुकी है। अब ये वाला जो व्लॉग बनाया है जनाब ने, उसमें बच्चा ही ऑलरेडी कंटेंट बन गया है। बच्चे को ही सारा दिखाया है, और फिर सिर्फ बस बाय बाय टाटा और सब खत्म। देखा जाए तो जो मुंबईया भेस था इनका, मुंबईया तरीका था, वो सारा सारा इस व्लॉग में इन्होंने फिर दोबारा शुरू कर दिया। मतलब जो भी यहाँ पे ड्रामेबाजी चल रही थी वो यहीं पे उतार के वो चोला यहीं पे फेंक दिया, और फिर दोबारा से मुंबई कर बनकर यहाँ से निकल लिए। अब ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? जनाब यहाँ पर आए थे, सर्दी सर्दी सर्दी, जैकेट और कैप भी पहन ली उन्होंने। मतलब ये सब कुछ सर्दी सर्दी के नाम हो गया। लेकिन जब यहाँ से वापस गए तब उनका हुलिया क्या था? टी शर्ट आ गई थी, अब जैकेट नहीं थी, ना ऊपर पूरी बाजू की शर्ट थी, पूरी तरीके से टी शर्ट आ गई थी। और जो टोपा पहन रखा था, जो टोपी पहन रखी थी, इसके सर्दी है, वो टोपी भी गायब हो गई। और क्या दिखाई दिया? फटाफट जनाब का चश्मा आ गया। अब आ गए हैं मुंबईया लुक में। जैसे कभी डब्बा ने एयरपोर्ट लुक बनाने की कोशिश की थी ना, तो अब आ गए ये मुंबईया लुक में, और सारी चीजें चेंज। जब जनाब ने पूरा पूरा अपना भेष बदल लिया, तो जनाब 2.0 वो क्यों नहीं बदलेंगे? तो
नान भी उसी तरीके से उसी भेष में गया। उसने ना कोई गर्म कपड़े पहन रखे थे, ना पूरी बाजू की शर्ट पहन रखी थी। सो कॉल्ड ठंड से बाहर निकलते समय वो आधी बाजू की शर्ट में गया, और ये तब की बात है जबकि ये कह रहे हैं कि हमारे यहाँ सबकी तबीयत खराबें हुई हैं, अम्मी की सबकी तबीयतें खराब हुई हैं। एक का पैर टूट गया, एक का हाथ टूट गया, और किसी को बुखार आ गया, किसी को जुकाम हो गया। सारे लोग यहाँ सर्दी के नाम पे बीमार हुए हैं। तो जनाब को तो हमने बता दिया, जनाब आगे मुंबई लुक के अंदर। अब कौन मौधा, कहाँ मौधा, क्या बात करोगे मौधा की। अब हम मुंबई वाले बन गए, और आपने नान का भी देख लिया। अब चलिए मैडम को भी टेस्ट कर लेते हैं। मैडम ने अच्छी बहू का, एक आदर्श बहू का किरदार निभाने में यहाँ पे हक अदा कर दिया। अगर किसी को ऑस्कर दे सकते हैं बहू के लिए, आदर्श बहू के लिए, तो भैया इसको दे दो। समय सर पे पल्ला रखकर, यानी दुपट्टा रखकर, और जब दुपट्टा सर पे रखा हुआ है तब भी जानबूझ के कैमरे के सामने हाथ से खींच खींच के उसको थोड़ा सा और आगे करना, फिर थोड़ा सा और आगे करना, उसके बाद में बुआओं के हाथ पकड़ना, बुआओं से गले मिलना। मैडम ने पूरा ड्रामा किया है एक आदर्श बहू का, और यहां से निकलते ही इन्हें कोई भी चीज की, ये प्यार मोहब्बत, ये कुछ भी चीज याद नहीं आएगी। ये बुआओं से इतना मिलना, हाथ पकड़ के चलना, उनसे आशीर्वाद लेने की, सर झुकाना, कुछ नहीं कुछ नहीं भाई। ये तो मुंबई में तो होता ही नहीं है, तो इसलिए सब यहीं रख दिया। और साथ साथ अगर आपने ध्यान दिया इस पूरे व्लॉग में, इस नए पूरे व्लॉग में, मैडम के सर पे पल्ला नहीं था। मैडम के कौन से जेठ चले गए, मैडम के कौन से ससुर चले गए, मैडम के ऐसा क्या हो गया जो मैडम ने फटाफट सारा पल्ला उतार के रख दिया। सिर्फ गाड़ी में बैठते समय सर पे पल्ला रखा गया है। ये सबूत है इनके दोगलेपन का, इनके ड्रामे का, इनकी नौटंकी का। मैडम ने यहाँ पे फुल ऑन एक्टिंग करी है, फुल ऑन एक्टिंग करी है पूरी तरीके से एक आदर्श बहू की। तो जिस तरीके से जनाब अपना चोला उतार के यहाँ फेंक गए हैं, और फिर दोबारा से मुंबई में जाके अब ये फिर दोबारा आराम करेंगे, फिर इनके व्लॉग नहीं आएंगे, फिर आलसपन हो जाएगा, सू 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 करते हुए यहाँ से गए हैं। जुकाम है या ना हो, इनको सू सू बंद नहीं होती है इनकी। वहां पे जाकर सुर करेंगे, यानी खर्राटे मारेंगे, और फिर दोबारा से सोफा पकड़ लेंगे, और यही इनका दिनचर्या चलेगा फिर दोबारा से। सिमिलरली मैडम भी यही काम करने वाली हैं। यहीं से उन्होंने अपना पर्दा वर्दा सब निकाल के साइड में रखा, और मजे से एसी फर्स्ट क्लास लुक बना के चले गई। अब बात ये मत पूछिएगा कि एसी फर्स्ट क्लास लुक क्या होता है। जिस तरह से एयरपोर्ट लुक होता है, ऐसे इनका जो एसी फर्स्ट क्लास लुक होता है। देखिए, ये तो हो गया इनका चोला उतार के फेंकने का, हुलिया बदलने का, और अपनी जो भी इन्होंने नौटंकी करनी थी ये उसका। दूसरी चीज ये कि फिर दोबारा से कंटेंट इनका शिफ्ट होके बच्चे पे आ जाएगा। और यहाँ पे आपने देख भी लिया, बच्चा ही दूध पी रहा है, बच्चा ही जो है दूसरे बच्चे से बात कर रहा है, बच्चा गाड़ी चला रहा है, बच्चा ट्रेन की आवाज सुन रहा है। कहाँ है पापा, दिखाओ 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 ना। जनाब दिखा देते बच्चे को ट्रेन। जिस तरह से उन्होंने तीसरी बार पूछा, भाई मुझे तो लगा ये बंदा फिर इरिटेट हो गया होगा, और कहीं गाली ना देते फिर दोबारा अपने बच्चे को। वंस गिल्टी ऑलवेज गिल्टी, जनाब के लिए तो बिल्कुल सही लाइन है ये। ठीक है, टूर वूर खत्म। अच्छा, एक बात समझ में नहीं आई, अगर आप लोगों में से कोई जानता हो या समझ पाया हो तो प्लीज जरूर बताइएगा। जनाब की टिकट बुक नहीं हुई, मैडम की हो गई, नान की हो गई, दी दादा की भी हो गई, बच्चे का टिकट लगता नहीं है। यानी कि जितने लोग आए थे एक साथ, मैडम जिस ग्रुप में आई थी वो पूरी की पूरी कंफर्म होगी, और जो दूसरा ग्रुप था यानी जनाब, निक्कू, पापा, इन लोगों की टिकट नहीं हो पाई। भाई क्यों 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 ऐसा क्यों है भाई? रेलवे वाले बताएं कि ऐसा क्या इन्होंने ऐसा सोच रखा है कि एक ग्रुप की ही पूरी कर सकते हैं, दूसरे ग्रुप की पूरी नहीं कर सकते, इसलिए जनाब यहाँ पर रह गए। अगर किसी के पास इसका आंसर हो तो प्लीज जरूर दीजिएगा। जो मुझे लगता है वो ये लगता है कि मैडम अपना प्रोग्राम खुद बनाया है, यानी खुद प्लान किया है, और वो पहले से ही यहाँ पर आने से पहले ही अपने टिकट ऑलरेडी बुक करा के आई थी वापस जाने के। अदरवाइज ऐसा पॉसिबल नहीं है कि एक भी टिकट जो जनाब की बुक ना हुई हो, जनाब के ग्रुप की एक भी टिकट बुक ना हुई हो, और मैडम के ग्रुप की सबकी कंफर्म हो गई हो। या फिर इसके पीछे भी कोई लोचा है, कोई ना कोई प्लानिंग है इनकी। क्योंकि जनाब जा रहे हैं अब दिल्ली, कि भाई यहाँ से तो टिकट मिल नहीं रही है, दिल्ली से पॉसिबिलिटी ज्यादा होती है, क्योंकि वहां से नंबर ऑफ ट्रेन बहुत ज्यादा हैं जो कि डायरेक्टली मुंबई जाती हैं, और सारी की सारी ट्रेनें वैसे कानपुर, झांसी ये सब होके जाती हैं, क्योंकि ये इसका मेन रूट है। बट सबसे ज्यादा जो कोटा सिस्टम होता है वो उसी जगह से होता है जहां ट्रेन बनकर चलती है। और अगर ऐसा हो ही रहा था तो मैडम की, दी दादा की, इन सब की टिकट भी कैंसिल करा के, क्योंकि ये भी ऑलरेडी कोटे वोटे में हुई होगी, तो सीधे सीधे अगले दिन यानी दिल्ली से ही करा लेते। ये कैसे हो सकता है? लोग बाग सोचते हैं कि आप अपनी फैमिली के साथ जाएंगे, अलग अलग जाना जो है प्रेफर नहीं करते, पर जो सब लोग करते हैं वो इनके घर में बिल्कुल नहीं चलता है।
जैसे कि जनाब का कहना ये है कि अब तो अभी तो फ्लाइट में बड़ी मुश्किल है, फ्लाइट मिल नहीं रही है। जैसे कि पहले जब आए थे तब इनको फ्लाइट तब भी नहीं मिल रही थी। फ्लाइट का तो जानबूझ के नाम लिया है क्योंकि जितना ज़्यादा सब लोगों ने बोला है कि पापा को इस तरह की परेशानी में आप क्यों लेकर आए? आपको फ्लाइट से लेके आना चाहिए था। क्यों करके इतना लंबा-चौड़ा प्रोग्राम बनाया? इस बात का तो जवाब दिया ही नहीं कि आखिरकार लखनऊ गए तो क्यों गए? जब काम कानपुर में था और 2-2 बार वहाँ से वापस लौट कर आना पड़ा। और इस सब में इतनी ज़्यादा टेंशन हुई, इतनी प्रॉब्लम हुई और हाँ, ट्रैफिक जैम में भी फँस गए। तो ये जवाब तो आज तक जनाब ने दिया ही नहीं है। बुआओं ने मैडम को इस तरीके से रुखसत किया है कि जैसे अपने ही घर की कोई लड़की पहली बार पहली बार ना सही 2-1 बार आ चुकी है, लेकिन जल्दी शादी के बाद में जल्दी अपने ससुराल वापस जा रही है। तो जितना प्यार दुलार किया जाता है, भाई बार-बार मैडम से लिपट-लिपट के उसके चूम कर, उसको हाथों को चूम कर, उसको प्यार करके, उसके सर पे हाथ फेर कर और एक बुआ तो एंड टाइम पे झोले में कुछ लेकर भी आई है। हो सकता है रास्ते का कुछ खाना हो या फिर कोई गिफ्ट आइटम हो इनके लिए। मतलब देखने वाला बनता है कि उनका प्यार इन लोगों के लिए कितना ज्यादा है। उतने ही ये बेशरम जो निकम्मे हैं, पूरी तरीके से ऐशान फरामोश है। जनाब डब्बा की टी पार्टी कहेंगे, उस टी पार्टी में गए तो मैडम का कोट पहन के गए। कैसे कोई लेडीज कपड़े पहन सकता है? मैं तो कभी ना पहनूं। ऐसे तो इतना लंबा कोट यानी पूरा एक तरह से ओवर कोट पहन रखा है, लेकिन नीचे क्या पहन रखा है? नीचे चप्पल पहन रखी है। मतलब कि मैडम को इतनी ठंड लग रही है, इतनी ठंड लग रही है कि वो वहां नहीं जा सकती, जबकि वहां इनकी फैमिली के बाकी सब लोग वहां पर हैं। चाय चल रही है, वहां पार्टी चल रही है। क्यों भाई, अब तुम्हें फैमिली के साथ नहीं जाना क्या? फैमिली के साथ जाने का बस ड्रामा ही करना था क्या? मैं गाड़ी में बैठ के जाना है, पूरा ओवरकोट वगैरह सब कुछ पहन के जाना है। तो जैसे बाकी सब लोग गए हैं वैसे तुम भी जा सकते हो। और इतनी भी ठंड नहीं है भाई। 10-11 बजे जो टेम्परेचर चल रहा है वो इतना नहीं है कि 10 टेम्परेचर आ जाता है। 10 टेम्परेचर आता है रात को वो भी 2 बजे के बाद में। बाकी ठंड तो डिपेंड करता है कि हवा कैसी चल रही है। ठंड की फीलिंग उसी से कम और ज्यादा होती है। और जब ये पहले से ही मान के चल कर आए हैं कि बहुत ठंड है तो इनको ज्यादा ठंड लगनी ही है। बुआओं ने इनको खुश करने के में कोई कसर नहीं छोड़ी है। बच्चे के लिए भी एक घड़ी लेकर आई है जो डिजिटल है। इतनी बूढ़ी अम्मा भी बहुत अच्छी तरह से जानती है किसकी कितनी तारीफ करनी है। जब जनाब आ जाए तो जनाब की तरफ की सारी दुआएं हैं, बहुत ही अच्छा है, यही मेरा बच्चा है, कितना प्यार करता है, मुझे कितना सब किया। और जब चालू और फनी हो तो भाई उनके अलावा और कोई है ही नहीं उसका। इस उम्र में आके इस तरह के ड्रामेबाजी अच्छी नहीं लगती है। आपको कोई खास ही पसंद है तो आप बोल सकते हो, वरना तो आप सबके लिए तारीफ कर सकते हो। नहीं, मेरे को तो सबके अच्छे लगते हैं और सभी मुझे प्यार करते हैं। पर ये क्या, इसके मुंह पे इसकी सी और उसके मुंह पे उसकी सी। यही वजह है कि इनकी खुद की बहुएं उनके साथ इसकी बिल्कुल नहीं बनती है। और बस जनाब और मैडम तो चले गए, अब कुछ दिन में डब्बा भी चली जाएगी। फिर क्या होगा? वही डाक के 3 पात, उसी घर में रहना पड़ेगा, उन्हीं बेटों के साथ में गुजारा करना पड़ेगा, उन्हीं अपनी बहुओं के आश्रय रहना पड़ेगा। और भाई कुछ तो सॉलिड हुआ है डब्बा के बीच में और चुकैया के बीच में कि वो अपने व्लॉग में पूरी तरीके से तायने दे रही है कि कैसे कैसे लोग बदल जाते हैं, कैसे होते हैं लोग और किस तरीके से आंखें बदल लेते हैं। और वो किन लोगों की तरफ इशारा कर रही है, किन लोगों के बारे में बात कर रही है, ये अच्छी तरह समझा जा सकता है। पता नहीं अचानक ही कोई इनका रिश्तेदार इनको बहुत ज्यादा प्रिय हो जाता है और उसको बाद में उसको साथ में महीनों रहेंगे और उसके बाद में फिर वो पराया हो जाता है। अगर मौधा की बात करें तो चालू का एक बहुत बड़ा कंटेंट जो है शहर होती है, लेकिन अभी तक शहर को कंटेंट में हिस्सा नहीं मिला है क्योंकि ऑलरेडी इतने सारे कंटेंट घूम रहे हैं उसके चारों तरफ। उसको शहर को एक्सप्लॉइट करने का मौका ही नहीं मिला है। हाँ, काम धाम उससे सारा सारा अपने बराबर करा रही है क्योंकि उसको अपने साथ ही रख रखा है, बाकी ये पार्टी अलग है। और मेरे लिए बहुत ही हंसी वाला मोमेंट था जब बच्चे ने ये कहा कि हैदर के सर पे बाल नहीं है। जैसे ही सिखाते हैं फिर फटाफट टकलू भी कह दिया उसको। हंसी की बात तो ये थी भैया, इसके सर पे बाल नहीं है, इसके बाप के सर पे भी बाल नहीं है, वो भी इसकी माँ से तुला पड़ा है कि किसी तरह से उसका हेयर ट्रांसप्लांट करा दे। और जैसे ही बच्चे ने हैदर को बुद्धू कहा, डब्बा के फटाफट कान खड़े हो गए कि तू तो मेरा लड्डू है, बाऊ का लड्डू है। मतलब इस यानी डब्बा का भी सारा प्यार भतीजे को यहीं पर आया है। ऐसा लग रहा है कि जैसे यहाँ पे खुलकर भतीजे को देखने की सो आजादी मिल गई है या उससे बात करने की आजादी मिल गई है। और वहां मुंबई में क्या होता है, भतीजे के साथ में कहाँ चली जाती है ये बॉन्डिंग? कोई बहुत दूर है घर, मना है क्या घर पे आना जाना है नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ बस ब्लॉग के लिए है। किस तरह के लोग हैं भाई, रिश्ते निभाने के लिए इन्हें कहीं बाहर जाना पड़ता है। अगर ऐसे रिश्ते हैं तो बहुत ही ज्यादा खोखले रिश्ते हैं। चलिए यही एंड करते हैं, जनाब ने कहा था ना, और फिर मिलेंगे अगले व्लॉग में।
और जिंदा रहे तो फिर दोबारा आएंगे, तो हम भी फिर दोबारा हाजिर हो जाएंगे जैसे ही जनाब का ब्लॉग आएगा। एनीवे अभी तो डब्बा का ब्लॉग का भी करना है रिव्यू, तो चलिए उसको भी इसके बाद में करेंगे। ये पॉडकास्ट आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।